महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी घमासान थम चुका है। आज वोटिंग के साथ ही लोगों को अब चुनाव नतीजों का इंतजार रहेगा। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। आखिर दोनों ही राज्यों की जनता के मन में क्या है। क्या दोनों राज्यों में मौजूदा सरकार की वापसी होगी या फिर जनता ने बदलाव को लेकर वोट किया। चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में इसकी झलक नजर आ रही है। इन चुनावों में कौन बाजी मारेगा, सभी सवालों के जवाब 23 नवंबर को मिलेंगे। 23 नवंबर यही वो दिन है जब दोनों राज्यों की जनता का फैसला सबके सामने आएगा। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 सीटों वाले झारखंड राज्य में बाकी बची 38 विधानसभा सीटों के लिए आज लोगों ने जमकर मतदान किया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और एनसीपी की बात करें यानी कि पवार गुट शामिल है। इस चुनाव में महायुति गठबंधन एक साथ चुनावी रण में उतरी है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी शरद पवार गुट के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर से जो अभी ताजा सर्वे सामने निकल कर गया है उसमें हम जानने वाले हैं कि अब की बार महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी या कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। ये कहें कि कौन सी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, अभी आज ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जो अभी देखना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये कहें कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। जो अभी महाराष्ट्र के अंदर से ताजा सर्वे सामने निकल कर गया है उसमें आज हम जानने वाले हैं कि क्या रहने वाली है अब की बार, यानी कि जो चुनाव की नतीजे जो आने वाले हैं 23 नवंबर को, उसमें किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनेगी। आज की इस वीडियो में आपको पहले ही पता चल जाएगा। जो अभी ताजा सर्वे एग्जिट पोल सामने निकल करके आ रहा है उसे आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। जिले बार जानेंगे कि किस जिले में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य दलों को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से। रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रायगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि रायगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 5 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो रायगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीटों का हमने एग्जिट पोल देखा। आप देख सकते हैं कि महायुति गठबंधन 2 सीटों पर, महाविकास अघाड़ी 5 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लातूर जिले की। लातूर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। लातूर की सभी 6 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 4 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 0 सीटों पर यहां सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बीड़ जिले की। बीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। बीड़ की सभी 6 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो बीड़ की सभी 6 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें जनता ने जो खुलासा किया है उसमें महायुति गठबंधन को यहां 2 सीटें पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी को यहां 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले पुणे की। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। पुणे की 21 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन 7 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 13 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो पुणे जिले में आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को महायुति गठबंधन के मुकाबले काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, यानी कि 13 सीटें महायुति गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अहमदाबाद की। अहमदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। अहमदाबाद की सभी 12 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि अहमदाबाद की 12 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीटें तक जा सकती हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहां 2 गुनी सीटें, यानी कि महायुति गठबंधन के मुकाबले 8 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही हैं। तो अहमदाबाद की सभी 12 विधानसभा सीटों का हमने एग्जिट पोल देखा, जिसमें इंडिया गठबंधन अर्थात कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सतारा जिले की। सतारा जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सतारा की सभी 8 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल में महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीटें, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो सतारा का जो एग्जिट पोल सामने है उसमें महायुति गठबंधन व महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम उस्मानाबाद जिले की। उस्मानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। उस्मानाबाद की सभी 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट, वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि 3 सीटें तक जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को उस्मानाबाद जिले में यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। जो अभी एग्जिट पोल सामने निकल कर गया है उसमें महायुति गठबंधन काफी ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सोलापुर के। सोलापुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। सोलापुर
कोल्हापुर की सभी 11 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो सोलापुर की सभी 11 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी काफी ज्यादा बढ़त बनाए चल रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं कोल्हापुर की। कोल्हापुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। कोल्हापुर की सभी 10 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो कोल्हापुर जिले में आप देख सकते हैं कि महायुति गठबंधन को काफी ज्यादा यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले के। सिंधुदुर्ग जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग की सभी 3 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहां सभी की सभी 3 सीटें यानी कि सिंधुदुर्ग की तीनों सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सिंधुदुर्ग जिले में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। जो जनता ने यहां वोटिंग की है उसके अनुसार यहां देखा जा रहा है कि तीनों सीटों पर यहां महाविकास अघाड़ी काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर सिमटता नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम रत्नागिरी जिले की। रत्नागिरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। रत्नागिरी की सभी 5 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की बात करें, अर्थात कह सकते हैं कि महायुति गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहां 2 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहे हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो रत्नागिरी जिले में महाविकास अघाड़ी को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि महायुति गठबंधन को यहां 1 सीट पर यानी कि कह सकते हैं कि एमबीए के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सांगली जिले की। सांगली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सांगली की सभी 8 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि सांगली की 8 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती दिख रही हैं। तो सांगली जिले में आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी 4 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है, जबकि महायुति गठबंधन 2 सीटों पर, अन्ना दल की बात करें तो 2 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहे हैं। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 101 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि महायुति गठबंधन के खाते में 37 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 60 सीटें, जबकि अन्य दलों की बात करें तो यहां 4 सीटें जाती दिख रही हैं। तो कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी काफी ज्यादा यहां मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को यहां काफी ज्यादा बढ़त भी देखने को मिल रही है, यानी कि 60 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है, जबकि महायुति गठबंधन 37 सीटों पर बढ़त बनाए चल रहा है, जबकि अन्य दल तो सिर्फ यहां 4 सीटों पर ही बढ़त बनाए चल रहे हैं। पूरे एग्जिट पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि 23 नवंबर से पहले कि अब की बार महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है, यह कहें कि कौन अब की बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले गोदिया के। गोदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। गोदिया की 4 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि गोदिया की 4 विधानसभा सीटों पर महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों ही काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। कह सकते हैं कि यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो गोदिया जिले में मुकाबला बहुत ही करीबी रहने वाला है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गढ़चिरौली की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही हैं। तो गढ़चिरौली जिले में भी आप देख सकते हैं कि गढ़चिरौली जिले में भी महाविकास अघाड़ी को महायुति गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले भंडारा की। भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। भंडारा की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि 3 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नागपुर जिले की। नागपुर जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। नागपुर की सभी 12 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि नागपुर जिले में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है, यानी कि एनडीए अर्थात महायुति गठबंधन के मुकाबले 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अमरावती जिले की। अमरावती जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अमरावती की 8 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो अमरावती जिले में भी आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले वर्धा की। वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। वर्धा की सभी 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में यहां 1 सीट जाती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो वर्धा जिले में भी आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को यहां 1 सीट पर यानी कि कह सकते हैं कि महायुति गठबंधन और अन्य दलों के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अकोला जिले की। अकोला जिले में विधानसभा
विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अकोला की सभी 5 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक सटीक एग्जिट पोल निकालने में हमारी मदद होगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताते चलें। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले वासिम जिले की। वासिम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। वासिम की सभी 3 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो वासिम जिले में भी आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि महायुति गठबंधन को यहां थोड़ा सा झटका लगता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जलगांव जिले के। जलगांव जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। जलगांव की सभी 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए यानी कि एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 7 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो जलगांव जिले में महायुति गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। इसके साथ हम बुल्ढाना जिले के। बुल्ढाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बुल्ढाना की सभी 7 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि यहां महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो बुल्ढाना जिले में आप देख सकते हैं कि महायुति गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नंदुरबार के। नंदुरबार जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। नंदुरबार की सभी 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। नंदुरबार जिले में महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम धुले जिले की। धुले जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। धुले की 5 विधानसभा सीटों का यदि हम एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में यहां 2 सीटें तक जा सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो धुले जिले में आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं मुंबई रीजन के। मुंबई रीजन के अंतर्गत विधानसभा की कुल 36 सीटें। यदि हम मुंबई रीजन की सभी 36 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में यहां 17 सीटें, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 17 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती दिख रही हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मुंबई रीजन की सभी 36 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नासिक जिले की। नासिक जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। नासिक की सभी 15 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 7 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो नासिक जिले में आप देख सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही करीबी रहने वाला है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम ठाणे जिले के। ठाणे जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। ठाणे की सभी 18 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में यहां 9 सीटें तक जा सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो ठाणे जिले में आप देख सकते हैं कि महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही करीबी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक के सर्वे में यहां महायुति गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले जलना की। जलना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। जलना की सभी 5 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्य दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो जलना जिले में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पालघर जिले की। पालघर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। पालघर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मुकाबला करीबी देखने को मिल रहा है, यानी कि टक्कर का देखने को मिल रहा है। अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो पालघर जिले में आप देख सकते हैं कि यहां 3-3 सीटों का बंटवारा देखा जा रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य दल की बात करें तो यहां 2 सीटें तक जा सकती हैं, यानी कि यहां देख सकते हैं कि अन्य दल को भी काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि महायुति गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम परभणी जिले की। परभणी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। परभणी की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है देखा जा रहा है कि परभणी की 4 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें तक जा सकते हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो परभणी जिले में मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम चंद्रपुर के। चंद्रपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। चंद्रपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती दिख रही है। तो चंद्रपुर जिले में आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम यवतमाल जिले की। यवतमाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यवतमाल की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति
महायुति गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो यवतमाल जिले में भी आप देख सकते हैं कि मुकाबला तो वैसे करीबी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन अर्थात कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को 1 सीट पर अभी तक बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नांदेड़ जिले की। नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। नांदेड़ की सभी 9 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के खाते में 5 सीटें तक जा सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो नांदेड़ जिले में आप देख सकते हैं कि मुकाबला यहां भी बहुत ही करीब देखने को मिल रहा है, लेकिन महायुति गठबंधन को अभी तक के आंकड़ों में 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं हिंगोली जिले की। हिंगोली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें। हिंगोली की सभी 3 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा जाए तो देखा जा रहा है कि हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन के खाते में 1 सीट, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। तो हिंगोली जिले में आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी को महायुति गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल देखा। जो फाइनल एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि महायुति गठबंधन के खाते में यहां 119 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो 153 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य दलों की बात करें जो महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल हैं उनके खाते में यहां 16 सीटें जाती दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर 145 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, जिसे इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन कहें वो पार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 145 सीटों को पार करके 153 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि महायुति गठबंधन यहां 145 सीटों से काफी ज्यादा पिछड़ता नजर आ रहा है। तो इस ओपिनियन पोल या इस एग्जिट पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपनी सरकार बनाता दिख रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किस गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य। और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके अनुसार भी कुछ लग रहा होगा किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। जिस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले की अपनी सीटों को कमेंट करके जरूर बताएं कि इस जिले में इस पार्टी को इतनी सीटें मिलती नजर आ रही है। इससे यह होगा कि एक सबसे सटीक एग्जिट पोल निकालने में हमारी मदद होगी। हम एक और सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर के आने वाले हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे सटीक एग्जिट पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं।